नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चल गया है। जी हाँ, योगी सरकार के बुलडोजर के जिस फैसले से भारतीय जनता पार्टी ने मासूमों को बेघर कर दिया, यानी केवल आरोप लगने पर ही वो आरोप सिद्ध नहीं होता है, उससे पहले ही योगी सरकार अपनी जस्टिस चला देते हैं, अपना न्याय कर देते हैं और उस न्याय के तहत अन्याय पूर्वक लोगों का घर उजाड़ देते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखा प्रहार किया है। क्या हमलावर होते हुए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि योगी सरकार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बुलडोजर राजनीति अब उत्तर प्रदेश से भी बाहर यानी कि मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में फैल गई है, जिसके तहत बीजेपी कार्रवाई करती है, यानी किसी पे आरोप लग जाता है तो ये एक हिपोक्रेट यानी एक दोहरे तरीके से, दोहरे मापदंड के जरिए केवल अल्पसंख्यकों, केवल मुसलमान, केवल दलित पिछड़े वर्ग को कुचलने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर कोई आरोपी हिंदू हो, अगर कोई आरोपी अग्रय वर्ग का हो तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने से परहेज करती है सरकार। तभी आम लोगों के मन में भी यह आशंका है, यह सवाल है कि आखिर योगी बाबा का बुलडोजर या बीजेपी का बुलडोजर एक तरफा क्यों चलता है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। हालांकि ना ही चैनल बुलडोजर राजनीति का समर्थन करते हैं, लेकिन दोहरे मापदंड पर तो सवाल उठेगा ही। दूसरा सवाल ये है कि ये बुलडोजर चलाना ही क्यों है। अगर किसी पर आरोप सिद्ध होता है तो उसे कानून की नजर से, या कानून जो है उसका इंसाफ करेगा, कानून के संरक्षण बनकर, कानून के को हाथ में लेकर, संविधान को ताक में रखकर आप होते कौन है, लोगों को न्याय और अन्याय दिलाने वाले। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है उसको पालन करवाना, उसका पालन करवाना। एग्जीक्यूटिव का ये मतलब नहीं होता है कि आप न्यायपालिका को हाथ में लेकर ही कार्य पे आप पालिका न्यायपालिका के जो अधिकार है, उनके जो ड्यूटीज है उसमें हस्तक्षेप करते हुए अपना ही कर्तव्य कार्यपालिका न्यायपालिका की भूमिका अदा कर दे। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको बताते हैं। न्यूज़ 24 की खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। ये तीखा प्रहार जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली राजनीति को लेकर, जिस पर पलटवार के रूप में अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं लाइव लॉ की खबर पे, जिसमें लिखा है can't demolish house just because somebody is an accused. Supreme Court to frame pan India guidelines on bulldozer actions। जिस पर अखिलेश यादव लिखते हैं अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी की भी प्रतिक्रिया आती है। लिखते हैं बुलडोजर एक्शन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह स्वागत योग्य है। अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जमीयत उलेमा ए हिंद याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी गाइडलाइन जरूर जारी करेगा जिससे संविधान को बुलडोजर तले कुचलने वाली सरकार को लगाम लग सकेगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि बुलडोजर राजनीति के तहत तमाम उन लोगों का घर उजाड़ दिया गया जो सरकार से सवाल पूछते हैं। ये वो लोग जिन पर आरोप भी सिद्ध नहीं हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें एक्टिविस्ट तक बताए जा रहे हैं, महिला तक बताई जा रहे हैं, जिनके घरों को उजाड़ा गया। याद होगा आपको उत्तर प्रदेश में किस तरीके की कार्रवाई की गई, बिहार में किस तरीके की कार्रवाई की, मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में 1.5 करोड़ का घर जो है स्वाह कर दिया गया केवल एक आरोप पर। उसे सिद्ध भी अभी नहीं, प्रमाणित भी नहीं किया गया। तो आखिर सरकार को यह हक कौन देता है कि इंसान खून पैसे की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाता है पूरे जीवन की सेविंग्स करके, और उसे धराशाही कर दे एक झटके में। तो इस तरीके के कानून के खिलाफ जो प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है वो वाकई दिलचस्प है और इसका सम्माननीय योग्य भी है। लेकिन इसको लेकर अशोक कुमार पांडे ने जो लिखा है मैं उससे भी सहमत हूँ। अशोक कुमार पांडे पत्रकार लिखते हैं जब तक बुलडोजर चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी बातें हैं, बातों का क्या। माननीय उच्चतम न्यायालय 4 ऐसे अधिकारियों को जेल भेज दे, वसूली करवा दे, बुलडोजर अपने आप बंद हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त बात कही है अशोक साहब ने कि उच्चतम न्यायालय 4 ऐसे अधिकारियों को जेल भेज दे, वसूली करवा दे, बुलडोजर अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के तीखी टिप्पणी करने से होगा क्या। चलिए सुर्खियां बटोर लेगा, लोगों में थोड़ा वो भी हो जाएगा, संतोष भी हो जाएगा कि चलो कुछ तो होने वाला है, लोग सोचेंगे, एक उम्मीद की किरण भी निकल आएगी। लेकिन आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई होगी। क्या अशोक कुमार पांडे जो सवाल उठा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं,
उसको अगर अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि अपने आप ये खत्म हो जाएगी? मतलब इस तरीके की जो तरीका रुख अपनाया जाता है, उस पर अपने आप अंकुश लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर आखिर क्या एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगी, या महज बातों में ही ये समय बर्बाद कर दिया जाएगा? अलग-अलग प्रतिक्रिया देश के अलग-अलग कोने से, देश के अलग-अलग विपक्ष के नेताओं की तरफ से आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या केवल बातें करेगा? क्या बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट करेगा? ये सबसे बड़ा देखने वाला सवाल होगा। लेकिन फिलहाल एक राहत की बात ये है कि योगी सरकार अपने मनमाने ढंग से जिस तरीके का रुख अपना रही है, बीजेपी जिस एजेंडा के तहत अल्पसंख्यकों मुसलमानों के घर तोड़ने और उनके हौसलों को पस्त करने वाली राजनीति चल रही है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ उसको एड्रेस तो किया कि हाँ ये चीज गलत है, मतलब निंदा तो की। अब आगे आने वाले समय में निंदा कोई एक्शन का रूप ले सकता है, नहीं ले सकता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए टेंशन कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस बुलडोजर पर जो इस प्रकार का बुलडोजर चढ़ गया है, अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा अपने बुलडोजर राजनीति में कोई परिवर्तन करती है, या सुप्रीम कोर्ट का ये तीखी टिप्पणी से कोई फायदा पहुंचता है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।